नमस्कार। बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का भौतिक भूगोल की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब ने भूगोल को अपने स्नातक स्तर पर विषय के रूप में चुना। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बधाई संदर्भ में भूगोल वस्तुतः एक विशिष्ट विज्ञान है। पिछले एक दशक में जिस तरीके से भूगोल में विकास हुआ है, शोध हुए हैं और प्राकृतिक तथ्यों ने मानव को जो प्रभावित किया है, उसके कारण भूगोल का अध्ययन धीरे धीरे आवश्यक बनता जा रहा है। यदि हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखें तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल विषय से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि भूगोल वस्तुतः ऐसा विषय है जो सीधे हमें प्रभावित करता है। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भूगोल क्या है। आखिर आप सभी जानते हैं भूगोल एक प्राचीन विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातल पर मिलने वाले हम विविध तथ्यों का अध्ययन करते हैं। भूगोल कोई आज का विषय नहीं। जिस क्षण मानव का इस धरती पर अभ्युदय हुआ, शायद तभी से भूगोल किसी न किसी रूप में अध्ययन की विषय वस्तु रहा। लेकिन प्राचीन विद्वानों की बात करें, जैसे एरिस्टोफेनीज, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, टॉलमी, ये विभिन्न रोमन और ग्रीक विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल से संबंधित तथ्यों को प्राचीन समय से ही अध्ययन करने का प्रयास किया और ये समझने का प्रयास किया कि भूगोल क्या है। यदि हम प्राचीन युग की बात करें, पत्थर युग की, जब मानव गुफाओं में रहता था, तब भूगोल का आशय होता था ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य को शिकार आसानी से मिल जाए, ऐसे क्षेत्र जहाँ उसे खाने पीने से संबंधित चीज़ें आसानी से मिल जाए। हम उसने उसे डिमार्केट करना शुरू किया। धीरे धीरे पत्थर युग से, गुफा युग से होते हुए कृषि युग में प्रवेश हुआ। मनुष्य ने छोटे ढाणी गांव बसाने शुरू किए, व्यवस्थित खेती प्रारंभ हुई, तो भूगोल का स्वरूप भी निरंतर बदलने लगा। भूगोल, यदि हम पत्थर युग की बात करें और आज आधुनिक युग की बात करें, तो भूगोल बिल्कुल बदल चुकी है। भूगोल अब एक सिर्फ विषय नहीं, भूगोल वस्तुतः एक ऐसा विषय शास्त्र बन गया है जो हर विषय को अपने में समाहित किए हुए है। संसार में शायद ही कोई ऐसी विषय होगी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूगोल से संबंधित ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं संक्षिप्त चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। भूगोल हमारे भविष्य निर्माण में किस प्रकार सहायक होगी, उसको समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार हम भूगोल को समझें और पढ़ें, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि भूगोल, जिसे आंग्ल भाषा में ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, दो लैटिन शब्द जियो प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी और उसके चारों तरफ के बारे में जानना और समझना। या हम ये भी बोल सकते हैं भूगोल वस्तुतः पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है। अर्थात भूगोल वस्तुतः वह विषय है जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों और तथ्यों का वर्गीकरण करती है, उनके बारे में हमारी जानकारी देती है, उनका वर्णन करती है।
यदि हम प्राचीन काल से आज तक देखें तो लगभग सभी विद्वानों ने भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान माना है, चाहे वो जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट हो, हम्बोल्ट हो, रिटर हो, रिस्टोफेन हो, एरिस्टोनीज हो, हेरोडोटस हो, सभी ने मोटे तौर पर यही कहा है कि भूगोल अर्थात पृथ्वी तल का विज्ञान। कांट के अनुसार भूगोल दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है, जिसके अंतर्गत विभिन्न घटनाएं एक दूसरे के क्रमिक रूप से घटित होती है। अर्थात भूगोल वस्तुतः वह विषय है जिसमें विभिन्न घटनाएं क्रमिक रूप से संपादित होती है। इसके अलावा कांट ने कहा था कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग तथा सारभूत प्रारंभिक तत्व है, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व के बारे में हमारी जानकारी होती है। अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडीड इट इज एसेंशियल प्रिलिमिनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार भौतिक भूगोल जो भूगोल की एक शाखा है, जिसका हम अध्ययन करेंगे बीए भाग प्रथम में। अब भौतिक भूगोल को लेकर अक्सर कई सवाल उठते हैं, विशेषकर स्नातक के द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के मन में हमेशा एक संशय आता है कि हम भौतिक भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं। भाई नदियाँ, तापमान, जलवायु, ये ऐसी परिघटनाएं हैं जो निरंतर संपादित होती रहती है, लेकिन इनमें बदलाव नहीं होता। तो कई बार मन में सवाल आता है, क्या इनका अध्ययन निरर्थक है? नहीं, कतई नहीं। ठीक है, ये परिघटनाएं, नदियाँ अपने मार्ग पर बहती हैं, नदियाँ अपने हिसाब से मार्ग बनाती हैं, नदियाँ घाटी को घिस घिस के धीरे धीरे मैदानी भाग में बदल देती हैं, या पर्वतों को घिसकर धीरे धीरे वो घाटी बना देती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि यदि भौतिक तत्व हमारे मनुष्य को प्रभावित नहीं करते तो हम शायद इसका अध्ययन नहीं करते, लेकिन ये हमें डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। इसलिए फिलिप्स ने कहा भी है कि भूगोल एक वृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है। क्या कहा? भूगोल एक वृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित है तथा जिसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को विकसित और आच्छादित करती है। मैं दोबारा बताता हूँ कि व्हाट इज ज्योग्राफी। द ट्री ऑफ ए ज्योग्राफी हैव इट्स